अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 जिसका आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट ग्रुप अपॉन अ मेमोरी टेस्ट। प्लॉट कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ द ग्राफ स्कोर। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि डाटा हमें दिया हुआ है, हमने सबसे पहले कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे क्या है हमारे पास। हमें डाटा दिया हुआ है, स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जी, ये हमें दिए हुए स्कोर्स और ये हमें दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, और सेकंड फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी आपकी ऐड हो जाती है। मीन 11 में 3 ऐड होकर आपके पास 15 आएंगे, फिर 15 में आपका 15 ऐड होके नेक्स्ट आएगा 30, फिर 30 में 23 ऐड होके 53, फिर 53 में 12 ऐड होके 65, और फिर 65 में 8 ऐड होके 73, 73 में 7 ऐड होके 80। तो ऐसे आपकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। मीन पहली कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, और नेक्स्ट में आपने हर कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करके नेक्स्ट कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक हमें कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और दूसरी हमें चाहिए क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसमें जो पहला आपकी लोअर इंटरवल है उसमें से आपने 0.5 कम करने हैं, और जो आपको अपर इंटरवल दिया हुआ है उसमें आपने 0.5 इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो आपके अब सवाल यहाँ ये है कि हमें कमुलेट क्लास बाउंड्री बनानी है, ठीक है। लेकिन क्लास बाउंड्री हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस डाटा में क्लास बाउंड्री बनानी है या नहीं बनानी। अगर आप नोट करें कि जो आपको पहले इंटरवल की जो अपर बाउंड्री दी हुई है ये है 48, और जो नेक्स्ट है वो 49 है। तो इट मीन ये और ये आपकी दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि मुझे डाटा में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और मैंने क्लास बाउंड्री बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी पिछली और अगली वैल्यू दोनों सेम होगी तो इट मीन हमें डाटा में क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, हमें डाटा में क्लास बाउंड्री दी हुई है। तो आपको दोबारा से क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्योंकि आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो अब हम क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे कि हम 44 में से 0.5 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 43.5, और 48 में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आएगा 48.5। अगेन यहाँ 49 है तो आपने 0.5 कम करने हैं तो हमारे पास आएगा 48.5। यहाँ आपने 0.5 इंक्रीज करने हैं तो हमारे पास आएगा 53.5। अगेन यहाँ आपने डिक्रीज करना है तो यहाँ हमारे पास आएगा 53.5, और यहाँ हमारे पास आएगा 58.5। फिर अगेन 59 है तो हमारे पास आएगा 58.5। यहाँ 63 है तो हमारे पास आएगा 63.5। नेक्स्ट हमारे पास 64 है तो यहाँ आपके पास आएगा 63.5। यहाँ 68 है तो यहाँ हमारे पास आएगा 68.5। यहाँ 69 है तो यहाँ हमारे पास आएगा 68.5। यहाँ 73 है तो यहाँ 73.5। यहाँ 74 है तो यहाँ हमारे पास आएगा 73.5, और यहाँ 78 है तो हमारे पास आएगा 78.5। अब आप नोट करें कि देखिए ये आपकी 48.5 है, ये भी 48.5 है, ये 53.5 है, ये 53.5 है, ये 63.5, 63.5, 73.5, 73.5। तो यहाँ आप नोट करें कि आपकी पिछले इंटरवल की अपर और अगले इंटरवल की लोअर दोनों आपकी सेम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या निकाली है, क्लास बाउंड्री निकाली है, ठीक है। तो अब हमें जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए था और एक क्लास बाउंड्री का। ये दोनों कॉलम हमें मिल चुके हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। जी, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करने के 2 मेथड हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था जहाँ हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, कि एक लेस देन मेथड है और एक मोर देन मेथड है। लेस देन मेथड में हम नीचे आपके एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज़ को, ठीक है, और हम मोर देन वाले मेथड में एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हम आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आपके पास लेस देन मेथड, ठीक है। तो अगर मैं लेस देन वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं यहाँ अपने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करूँगी अपर क्लास बाउंड्रीज़ को। मीन अपर क्लास बाउंड्रीज़ आपकी कौन सी हैं, ये वाली सारी हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं। ये सारी हमारी लोअर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं और ये सारी हमारी अपर क्लास बाउंड्री होती हैं। तो ये वाली सारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ मैं अपने एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट कर रही हूँ, देखें 48.5, ठीक है। फिर हमने गैप देना है, जो आपके पास दरमियान में नंबर आ रहे हैं वो सारे लोकेट करेंगे, ठीक है। 48.5, फिर आपके पास क्या आएगा 49.5, फिर 50.5, फिर 51.5, फिर 52.5, और फिर ये कैपिटल लाइन आपकी 53.5 की है, ठीक है। फिर आपके पास 54.5, ठीक है।
ऐसे ही आपके पास 55.5, फिर 56.5, 57.5 और फिर ये कैपिटल लाइन 58.5, फिर 59.5, फिर 60.5, फिर 61.5, 62.5 और फिर 63.5, फिर 64.5, 65.5, 66.5, 67.5 और ये 68.5, फिर 69.5, फिर 70.5, 71.5, 72.5 और 73.5, 74.5, 75.5, 76.5, 77.5 और ये कैपिटल लाइन आपकी 78.5, फिर 79, 80, फिर 80.5, 81.5, 82.5 और ये कैपिटल लाइन हमारी हो जाएगी 83.5। तो देखें कि हमारी पास जो आपको आखिरी दी हुई थी वो क्या थी कि 73.5 से 78.5, तो मैंने 78.5 तक लोकेट करके उससे आगे एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लिया। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले लें, नहीं लेना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनके दरमियान वाले नंबर मैं इसलिए यहाँ लोकेट कर रही हूँ कि आगे हमने इस क्वेश्चन में मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल्स फाइंड करने हैं। तो फिर उसमें अगर हम यहाँ सेंटर वाले नंबर्स की लाइंस लगा के उन्हें लोकेट करते रहेंगे तो हमारे लिए आगे क्वार्टाइल, डिसाइल और मीडियन उनके लिए नंबर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने अपनी अपर क्लास बाउंड्रीज लोकेट की हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोकेट करें हैं कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप देखें कि हमारे पास है मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 80 है। तो आपने यहाँ 10-10 के गैप से ड्रॉ कर लें, 5-5 के गैप से ड्रॉ कर लें अपनी सारी कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को। लेकिन यहाँ भी मैंने क्या किया है कि जितने भी नंबर हैं अगर हम 10-10 का गैप रख रहे हैं तो वो 10 सारे नंबर्स की लाइंस हमने लगाई हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे ईजी हो कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को ड्रॉ करना। देखें 1 2 3 सारी लाइंस लगा के जहाँ हमारे पास 5 आया वहाँ हमने कैपिटल लाइन लगा के और फिर ये 10 को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर ये 10 से ऑनवर्ड ये जो आपके पास कैपिटल लाइन है ये 15 की है, उसके बाद हमने 20 को लोकेट किया। फिर ये कैपिटल लाइन आपकी 25 की है और फिर ये आपका 30, फिर ये आपकी कैपिटल लाइन आपके 35 की है और फिर ये 40, फिर ये कैपिटल लाइन 45 की है और ये 50, फिर ये कैपिटल लाइन हमारे पास क्या है 55 की है और फिर ये 60, फिर कैपिटल लाइन आपके पास 65 की है और ये 70, फिर कैपिटल लाइन आपके पास 75 की है और ये 80, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ हमारे पास 80 तक है, तो आप चाहे और 90 तक प्लॉट कर लें, अगर 90 नहीं करना 100 तक करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 80 तक तो आपके ऊपर कंपल्शन है कि हमने ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लिया कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को और एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया अपनी स्कोर्स की आपके पास अपर क्लास बाउंड्री को। अब हमने अपने हर इंटरवल के लिए चेक करना है कि कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पहले 48.5 पे आप नोट करें कि 48.5 पे हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 3। तो देखें ये 48.5 ये हमारे पास 1 की लाइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 और फिर ये हमारे पास 3, तो 3 पे हमने यहाँ ये डॉट लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल पे कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 थी, तो ये 53.5 पे ये हमारे पास 10 है और ये 15, तो यहाँ हमने ये डॉट लगा दिया 15 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 30, तो हमारे पास 30 है 58.5 पे, तो ये 58.5 और ये हमने 30 को लोकेट कर दिया है, ठीक है, ये डॉट्स लगा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 53, तो ये हमारे पास 63.5 पे 53, ये आपके पास क्या है 50 है, ठीक है। तो 50 से ऊपर ये 51, 52 और ये हमारे पास क्या आ गया है 53 का डॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 65, तो 68.5 पे हमारे पास है 65, ये आपका 60 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या लोकेट हो गया 65 पे हमने डॉट लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 73, तो 73.5 पे हमारे पास क्या है 73, ये आपका 70 है, ठीक है। फिर ये 71, ये 72 और ये इससे ऊपर वाली लाइन आपकी बनती है 73 की, ये हमने पॉइंट लोकेट कर दिया है, ठीक है। लास्ट हमारी फ्रिक्वेंसी है 80, तो हमारे पास 78.5 पे आ जाता है 80, ये है आपका 80, तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं या आपने कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को लोकेट किया है, ठीक है। हमने इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, और ये ऐसे आपके पास एक आर्क सी बन गई है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है कि हमने कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। जी, अब सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है कि अब आप डिटरमाइन करें मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, ठीक है। D3, P90 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये D3 हमारा डिसाइल है, मीन
डिसाइल D3, P हमारा परसेंटाइल है P90 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ग्राफिकली। आपने जो ऊपर अपने फर्स्ट पार्ट में प्लॉट किया है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ, इसी ग्राफ के अंदर आपने मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, D3, P90 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन सारों को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसी ग्राफ में जो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाया। और साथ में आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो आंसर देना है वो किस में देना है, होल नंबर की फॉर्म में देना है, मीन पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं देना, आपने एग्जैक्ट नंबर बताना है। तो अब हम देखते हैं कि अपना सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे, उसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ में इन सारी चीज़ों को हम कैसे लोकेट करेंगे। जी, अब सबसे पहले हमने लोकेट करना है मीडियन। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम मीडियन की लाइन कहाँ लगाएँगे? उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि मीडियन के लिए हमें पता है, मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, फ़ॉर्मूला होता है n/2। n है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम आता है 80। जो आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर होता है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। चाहे आप इसे यूज़ कर लें, चाहे आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऐड करें, तो भी आंसर आपके पास 80 ही आएगा। तो 80 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 40th। ये 40th आपका मीडियन नहीं है, हमने 40th आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, वहाँ पे आपने देखना है कि उसको देखते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को कि 40th पे आपके पास क्या आ रहा है। तो अब हम देखें इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसमें 40 यहाँ है। हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू करनी है, और वो लाइन हमने कहाँ तक ड्रॉ करनी है, वो लाइन हमने वहाँ तक ड्रॉ करनी है जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ की लाइन को जहाँ तक टच ना करे। अब देखिए मैंने इसको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया, ये यहाँ लाइन हमने सिर्फ यहाँ तक लगाई है, क्योंकि यहाँ ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को टच कर रही है, ठीक है। जहाँ ये टच कर रही है वहीं से हमने स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जब वही स्ट्रेट लाइन आप नीचे ड्रॉ करेंगे, तो वो जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका कहलाएगा बेसिकली मीडियन। तो देखें 40 से ये लाइन ड्रॉ की हमने, इसको हमने वहाँ तक ड्रॉ किया जहाँ इसने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को टच किया है। जब इसने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को टच कर दिया, तो वहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, जो देखें ये हमारी बड़ी लाइन 58.5 की थी, ये 59.5 की थी, और ये 60.5 की थी, जिसको आके इसने इंटरसेक्ट किया है। लेकिन अब ये पॉइंट हमारा 60.5 है, लेकिन आपको याद हो कि उसने हमें नोट में कहा है कि आपने आंसर होल नंबर की फॉर्म में देना है। तो ये हमारा 60.5 पे टच कर रहा है, तो 60.5 को हम राउंड ऑफ करते हैं, तो हमारा मीडियन निकलेगा 61। तो ये हमारा मीडियन फाइंड आउट हो गया है, और हमने उसको ग्राफ में लोकेट भी कर दिया है। और ये मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास किसका है, मीडियन का। और मीडियन को मैंने आपको बताया था कि हम Q2 भी कहते हैं, क्वार्टाइल 2, ठीक है। अब मीडियन हमने कर लिया ड्रॉ, अब हमने करना है Q1 मीन अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1। वो हमारे पास इक्वल होता है, हमें पता है कि क्वार्टाइल डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका फॉर्मूला होता है n/4। अगेन n आपका 80/4 है, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 20th। ये भी आपकी 20th आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है, हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगेन आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 20 हमारे पास यहाँ ड्रॉ हो रहा है। हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अगेन ये लाइन हम वहाँ तक ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, यही हमने स्टॉप करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब आप देखेंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आपके पास किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये 53.5 की कैपिटल लाइन, और ये देखिए ये इसने आके इंटरसेक्ट किया है 54.5 को, ठीक है। तो अगेन ये तो 54.5 है, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 आएगा 55। आपने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लोकेट करें, या ये क्लास बाउंड्रीज जो आप यहाँ लोकेट करें, सबके दरमियान में गैप इक्वल होना चाहिए। अगर आपका गैप इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये सारे आपके गलत निकलेंगे, ठीक है। तो सबका गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने Q1 फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है Q3। Q3 हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो Q3 हमारे पास क्या होगा, 3n/4। अगेन 3 और 80 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास यहाँ आंसर आता है 60th कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब 60th कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, देखिए ये 60 लोकेट हो रहा है, तो 60 से हमने सीधी लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी है। देखिए ये ड्रॉ की है हमने लाइन, ये हमारे पास 63.5 है, ये 64.5 है, और ये 65.5 है। इसने यहाँ पे आगे इसे इंटरसेक्ट किया, तो ये 60 आपके पास 5.5 है, जो राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 66। तो हमारा Q3 आ गया 66। अब देखें कि यहाँ मैंने जो Q1 ड्रॉ किया था, उसके ऊपर भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये Q1 है, ये Q2 है मीडियन, और ये Q3 है। अब हमारा रह गया है P90 और D3 मीन परसेंटाइल और डिसाइल।
तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं डिसाइल। डिसाइल हमें पता है कि डाटा को डिवाइड करता है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो D3 फाइंड करना है, हमारे पास होगा 3n/10। तो अगेन n हमारे पास 80 है, डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आता है 24th कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो 24th हम देखते हैं कि ये हमारे पास कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 20 है, फिर इससे ऊपर 21, 22, 23 और ये हमारे पास 24 की लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ करना शुरू किया, देखें ये यहाँ आके इसे इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ से हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये लाइंस आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। देखें ये हमारे पास क्या था, 53.5 की लाइन थी, ये 54.5 की लाइन थी, ये 55.5 की लाइन थी और ये हमारे पास 56.5 की लाइन है। ठीक है, जो राउंड ऑफ होके हमारे पास क्या हो जाएगी 57। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा D357। अगेन मैंने इसके ऊपर भी मेंशन कर दिया कि ये हमारी D3 की लाइन है। अब लास्ट है हमारा परसेंटाइल P90। तो अब हम निकालते हैं P90। परसेंटाइल हमें पता है डेटा को डिवाइड करता है 100 इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या होगा 90n/100। तो हमारे पास आ जाएगा 90 80/100 इज इक्वल टू, आपके पास आता है 72th कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो अब 72th कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है कि देखें ये 70 है, ये 71 और ये 72 पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी है जो यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, तो अब आप देखें कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये 73.5 है, ये उससे पीछे इंटरसेक्ट करिए तो ये 74.5 होगा, जो राउंड ऑफ होके हमारे पास क्या बन जाएगा 70, आपके पास क्या, सॉरी 72.5 होगा, जो राउंड ऑफ होके क्या बनेगा 73 हमारे पास। तो हमारे पास परसेंटाइल P90 आ जाएगा 73। तो हमने परसेंटाइल, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल ये सारे आपके ग्राफ में लोकेट होने थे, हमने सारे ग्राफ में लोकेट कर लिए हैं। अब लास्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना था इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये आपका Q है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1 मीन। अपर क्वार्टाइल में से हम लोअर क्वार्टाइल को माइनस करते हैं, तो अपर क्वार्टाइल हमने निकाला हुआ था 66 और लोअर क्वार्टाइल था हमारे पास 55, तो इंटर क्वार्टाइल रीजन हमारे पास आ जाता है 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।